इंसान ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ऐसा हम अभी तक सुनते आए हैं। पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों हम बाकी जीवों से श्रेष्ठ हैं? शायद इसके पीछे हमारी चेतना का स्तर है। अन्य जीवों में चेतना ना के बराबर होती है और मानव देव को तो ईश्वर के सबसे करीब यानी उस परमात्मा तक पहुँचने की आखिरी सीढ़ी माना जाता है। हमारे अंदर वो पावर है जो हमें परमात्मा के और करीब ले जाएगी। लेकिन अगर हम ईश्वर के अनुरूप कार्य करते रहे तो हमारे खुद के अंदर भी ईश्वर का छोटा सा अंश विद्यमान है, हमारी चेतना के रूप में। हमारा अंतर्मन, जिसे हम कभी कभी अवचेतन मन भी कह देते हैं, वो हमें रास्ता दिखाता रहता है और जब तक हम उस पर अमल करते रहते हैं वो हमारे आत्मिक स्तर को गिरने नहीं देता, बल्कि प्रगति की ओर ही ले जाता है। लेकिन जब हम उस आंतरिक आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो हमें सलाह देना बंद कर देता है और एक समय ऐसा आता है जब वो एकदम सुप्त अवस्था में हो जाता है। फिर चाहे जो भी करो वो राय नहीं देता और इसे ही कहते हैं कि उस बंदे की आत्मा मर गई है। इंसान का मरना एक अलग बात है और आत्मा का मरना एक दूसरी बात। आत्मा तो कभी मर नहीं सकती, पता है हमें, पर उसके कर्म ऐसे हो जाते हैं जैसे एक पशु। और यही अंतर है एक इंसान और जानवर में। ये मानव देह हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। करोड़ों जन्मों के बाद ये देह दी जाती है। इससे पहले हमें इंसानों से कम बुद्धिमान जीवों की काया दी जाती है। लेकिन एक बार जब किसी आत्मा को मानव देह मिलती है तो इसके बाद उसे कम मानसिक स्तर वाली सीढ़ी पर नहीं भेजा जाता। अब ये अलग बात है कि जब उसके कर्म ही पशुवत हो जाएंगे तो मजबूरन उसे नीचे स्तर पर डाला ही जाएगा। लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, इस पुस्तक में इस बारे में डिटेल से बताया गया है कि कैसे किसी व्यक्ति का स्तर निर्धारित होता है। पिछले वीडियो में हम अन्य लोकों की बात कर रहे थे, जहाँ विचित्र विचित्र रूपों के प्राणी पाए जाते हैं। कुछ जल लोक भी हैं जहाँ केवल जलीय वातावरण है। लेकिन धरती तो सबका मिला जुला रूप है। यहाँ पर जल भी है, स्थल के प्राणी भी हैं। धरती पर आने से पहले आत्माएं चाहे जिन लोकों में जीवन यापन कर चुकी हों, पर एक बार भूलोक पर आने के बाद जल्दी वो अन्य लोकों में नहीं जाना चाहती या उनके मार्गदर्शकों द्वारा उन्हें नहीं जाने दिया जाता। एक बार रिग्रेशन के दौरान एक माध्यम ने बताया था कि वो धरती पर कई बार मानव देह ले चुका था। इसके बाद वो कुछ समय के लिए इस लोक से परे दूसरे वातावरण में जाना चाहता था। इस पर उसके मार्गदर्शक ने उसे समझाया भी था कि तुम उस परिवर्तन को पसंद नहीं करोगे क्योंकि तुम मानवीय मन और शरीर की विशेषताओं के अभ्यस्त हो चुके हों। लेकिन वो आत्मा अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में उसकी इच्छा पूरी कर दी गई। उसे एक दूसरे लोक में भेजा गया, लेकिन वो वहाँ बहुत कम प्रगति कर पाया। उसका जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। उसने बताया कि वो लोक बिल्कुल निष्प्राण सा था। मुझे वहाँ एक नाटी गठीली प्रजाति के बीच रहना पड़ा। वे विचारशील तो थे, लेकिन उनके चेहरे खड़िया मिट्टी जैसे गमगीन से थे, जो कभी हंसते ही नहीं थे। मानवीय हंसी और शारीरिक सौम्यता के अभाव में मैं बेढंगा सा हो गया था। तब मुझे पता चला कि आत्माओं के लिए हंसी मजाक कितना महत्वपूर्ण है और मेरे मार्गदर्शक ने बिल्कुल सही राय दी थी। मैंने ही उस लोक में जाने का निर्णय लेकर गलती किया था। डॉक्टर न्यूटन स्थान, काल और स्रोत के बारे में और जानकारी ज्ञात करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने थीस से कहा, थीस, अब हमारी बातचीत का समय खत्म होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना मन एक बार फिर स्रोत और सृजनहार की ओर मोड़ लो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकोगे? जी बिल्कुल। क्या तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि आत्माओं का अंतिम लक्ष्य सृजनकारी उस सर्वोच्च सत्ता में लीन हो जाना है? जी हाँ, उसमें लीन होने की क्रिया। तब मुझे यह बताओ कि क्या वह स्रोत आत्मालोक के किसी विशेष केंद्रीय स्थान में रहता है? वह तो आत्मलोक है। तब यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि आत्माएं आध्यात्मिक जीवन के केंद्र बिंदु में पहुंचने की बात क्यों करती हैं। जब हम युवा आत्माओं के रूप में होते हैं तब हम अपने चारों ओर एक शक्ति का अनुभव करते हैं, किंतु फिर भी हम महसूस करते हैं कि हम किनारे पर हैं। मगर जैसे जैसे हम पुरातन होते जाते हैं हमें एक संकेंद्रित शक्ति की चेतना जागृत होने लगती है, किंतु अनुभूति तो पहले जैसी ही होती है। इस पर डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, जबकि तुम कह चुके हो
कि यह स्थान पुरातन आत्माओं का है? जी बिल्कुल, यह पुरातन आत्माएं स्रोत के घनीभूत शक्ति का भाग होती हैं, जो कि हमें आत्माओं के रूप में बनाए रखती हैं। किंतु क्या तुम उस सृजनहार को कुछ ज़्यादा मानवीय रूप में समझा सकते हो? वह एक पूर्ण स्वर रहित शक्ति होती है जो हम बनना चाहते हैं। डॉक्टर, यदि वह स्रोत आत्मलोक का प्रतीक है, तब यह मानसिक स्थान ग्रहों, तारों तथा सजीव प्राणियों के भौतिक ब्रह्मांड से किस प्रकार भिन्न है? माध्यम, ब्रह्मांडों की रचना जीवन मरण के लिए स्रोत के उपयोग के लिए की जाती है। आत्माओं का स्थान तो स्रोत होता है। डॉक्टर, ऐसा लगता है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह फैल रहा है और वह फिर से संकुचित होकर अंततः नष्ट हो जाएगा। हम ऐसे स्थान में रह रहे हैं जिसके समय की अपनी सीमाएं हैं, तो आत्मलोक समयहीन कैसे हुआ? माध्यम, क्योंकि हम एक ऐसे शून्य में रह रहे हैं जो कि समयहीन है, केवल कुछ विषय क्षेत्रों को छोड़कर। क्या तुम इन क्षेत्रों के बारे में कुछ और बताओगे? ये तो आपस में जोड़ने वाले दरवाजे जैसे होते हैं, जो हमें खुलकर समय के भौतिक ब्रह्मांड में जाने देते हैं, किंतु शून्य में समय के द्वार कैसे रह सकते हैं? माध्यम, ये द्वार तो वास्तविकताओं के मध्य में दहलीज के रूप में विद्यमान रहते हैं। ठीक है थीस, किंतु यदि आत्मलोक आयामहीन है तो वह किस प्रकार की वास्तविकता है? यह एक सतत वास्तविकता की अवस्था होती है, जो कि भौतिक तथा परिवर्तनशील बहुआयामी लोकों की बदलती हुई वास्तविकताओं के विपरीत होती है। डॉक्टर, आत्मलोक में रहने वाली आत्माओं के लिए क्या भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य की कोई प्रासंगिकता होती है? माध्यम, ये तो महज भौतिक रूपों के सिलसिले को समझने के माध्यम मात्र होते हैं। यह तो हम में से उन लोगों के लिए है जो तत्व व समय के ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते हैं। उनके लिए यहाँ रहना, जहाँ अपरिवर्तनशीलता होती है। डॉक्टर, तुम अस्तित्व को बहुवचन में क्यों बोलते हो? क्या इस अस्तित्व जिसमें कि पृथ्वी है, इसके अलावा और भी भौतिक अस्तित्व हैं? हाँ, हैं। भिन्न वास्तविकताएं स्रोत की सुविधा के लिए हैं। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि आत्माएं विभिन्न भौतिक वास्तविकताओं में आत्मिक दरवाजों से प्रवेश करती हैं? जी हाँ थीस, मैं स्रोत के बारे में जरा सी और पूछताछ कर अपनी बातचीत को बंद कर दूंगा। तुम तो काफ़ी लंबे समय से एक आत्मा के रूप में हो, तब तुम स्वयं को पहले बताई गई सृजन की उस एक रूपता के साथ किस प्रकार से संबंधित पाती हो? इस पर थीस का जवाब था, हलचल की गतिविधि के द्वारा। प्रारंभ में स्रोत से हमारी आत्मिक ऊर्जा बाहर की ओर जाती है तथा इसके बाद हमारा जीवन अंदर की ओर जाते हुए बीतता है, संबद्धता और एकीकरण की ओर। तुम तो इस प्रक्रिया को ऐसे बता रही हो जैसे मानो कोई सजीव प्राणी फैल व सिकुड़ रहा हो। पहले तो एक विस्फोटकारी निर्मुक्ति होती है, फिर वापसी। यह सही है कि स्रोत संवेदनशील है। अब थीस के अकॉर्डिंग एक विस्फोटकारी निर्मुक्ति होती है, यानी कि एक साथ असंख्य आत्माएं स्रोत से अलग होती हैं और फिर शुरू होता है उनका वापसी का सिलसिला। आत्माओं का संपूर्ण जीवन अंदर की ओर जाते हुए बीतता है। क्या सच में कोई स्रोत है? और अगर है तो वो ये सब करता क्यों है? जब अंत में फिर उसी स्रोत में मिलना है तो फिर इन आत्माओं का निर्माण करना ही क्यों? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं बल्कि डॉक्टर न्यूटन के भी थे, और इन्हीं सब सवालों के जवाब हम अगली वीडियो में जानेंगे।